हेलो एवरीवन, सेवन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग एंड आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। आज है 9 जुलाई और आज का डे है थर्सडे। जैसा कि आपको पता है कि आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग वही है 9 to 12। लेकिन इस बार की जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार में इंटरेस्टिंग ये है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25 होंगे। इसका मतलब है जितने भी एमसीक्यू होंगे वो 25 ही होंगे। एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 25 जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड से ज़्यादा आपको शायद नहीं लगेगा, अगर आपने जो है वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। हमारा जो चैप्टर था उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मेन जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा। तो सारे क्वेश्चन वही है, कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपने नहीं पढ़ा हो, मैंने नहीं बताया हो उसके बारे में। तो ये जो है वही पॉइंट है जो बीच में मैंने लेक्चर में बीच बीच में मैंने बताया है। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिखा नन ऑफ दिस कि इनमें से कोई नहीं होगा। बी है केमिकल चेंज होगा, सी है फिजिकल चेंज होगा। आप लोग ऑप्शन लिखें, ऑप्शन ना लिखें, आप लोग सीधा ही फोटोसिंथेसिस लिखें। जैसे आपने लिखा फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मान लो आपने फोटोसिंथेसिस लिखा, उसके बाद लिखेंगे इसका आंसर। क्या लिखेंगे? जैसे इसका आंसर मान लो ए है तो ए लिखेंगे, जो भी है होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। बस आपका क्वेश्चन ख़त्म। आपने जो है वो कोई ऑप्शन नहीं लिखने हैं। आंसर में आपने बिल्कुल वैसे लिखना, फोटोसिंथेसिस लिखना है और आंसर में ऐसे वैसे ही आपने बाद में जब चेक हो जाएगा, जब मैं आंसर इनके बता दूंगा फिर से, तो आपने उसके बाद फिर कॉपी पर इनको लिखना है। 12 बजे आपको जो है वो पूरी टेस्ट की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन 12 बजे से पहले पहले आप लोग सबमिट करा दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। तो शुगर जो चीनी होती है उसको जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। तो आपने बताना है कौन सा चेंज होगा, केमिकल होगा कि फिजिकल होगा कि नन ऑफ दिस। ये जो नन ऑफ दिस है सभी में आपको मिलेगा। नन ऑफ दिस का मतलब होगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है ये भी किसी का आंसर हो। थर्ड देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। कोल होता है कोयला, बर्न होता है जलना, तो कोयले का जलना। तो कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल, की इनमें से कोई नहीं। फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स का मतलब होता है मोम। जो मोमबत्ती होती है उसका मोम जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट हो रहा है तो इनमें कौन सा चेंज है आपको बताया गया है। फिफ्थ देखेंगे। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम को जो है वो बीट का मतलब होता है जो, मतलब उसको पीट पीट के जो है वो एक फॉइल बना देना उसकी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल या केमिकल, तो आपने वो बताना है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बारे में भी बात की है कि जो डाइजेशन होता है फूड का उसमें क्या होता है, फिजिकल होता है कि केमिकल होता है, आपको पता है। 6 क्वेश्चन हो गए। 7 देखते हैं। 7 है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। ये बोल रहा है कि जो वुड होती है, लकड़ी है, उसको जो है वो छोटे छोटे पीसीज में काट दिया गया है। तो आपने बताना है कि कौन सा चेंज हुआ यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसीज। इसने बता के रखा है कि केमिकल चेंज है। ये बोल रहा है कि जब लकड़ी को काट दिया, छोटे छोटे पीसीज कर दिए उसके, तो वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर ये ट्रू है तो ट्रू लिखिए, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं लगता है तो नन ऑफ दिस पे आप लोग बी पे टिक लगा सकते हो। 8 देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ये बोल रहा है कि मैन्योर जो लीव्स से बनाया जाता है वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ये भी इसने बता के रखा है कि फिजिकल चेंज है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, वैसे ही पिछले वाला क्वेश्चन था कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो ट्रू या फॉल्स इनमें से कोई एक होगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। ये बोल रहा है कि आयरन की जो लोहे की जो पाइप होती है उसको जो है वो जिंक से कोटेड किया गया है बाहर से, मतलब जिंक की जो परत है उस वो लगाई गई है उसको। तो ये बोल रहा है कि रस्टेड इजली, नॉट गेट रस्टेड इजली, कि उसमें जो है वो ईजिली जो है वो जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। तो ये क्या सही बोल रहा है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स लिखिए अगर गलत है।
10 देखिए, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। आयरन का मतलब होता है लोहा, रस्ट का मतलब होता है जो भी ऑक्सीडेशन होके आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ये बोल रहा है कि सेम है वो, अगर सेम है तो ट्रू लिखिए, अगर सेम नहीं होते हैं तो फॉल्स पे लगाइए। 11 देखिए, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट द केमिकल चेंज। स्टीम की जो कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन ऊपर होती है और नीचे होती है इवेपोरेशन। तो आपको पता है, आपने जो है वो पिछले साल भी 6th क्लास में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये बोल रहा है कि नॉट द केमिकल चेंज। इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, नॉट द केमिकल चेंज बोल रहा है। अगर इसने बोला था केमिकल चेंज हो रहा है तो ठीक है, नॉट द केमिकल चेंज हो रहा है तो भी ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, फिर आपने बोलना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि ट्रू है कि फॉल्स हो रहा है। 12 देखते हैं, द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। ये भी आपको बताया गया है कि जो रस्ट होती है उसका केमिकल नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of। ये भी एक अलग टॉपिक में पढ़ाया गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो जो है मिल्की हो जाती है। किस फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ किसके द्वारा होती है, तो आपने इनमें से कोई एक आंसर चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं 14, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है। 15, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए, रस्टिंग का मतलब होता है लोहे को जंग लगना, कैन बी प्रिवेंटेड मतलब उसको रोकने के लिए, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए। कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। ये बोल रहा है अप्लाई ऑयल। ऑयल होता है जो तेल है, उसको लगा दो, उससे जो है वो रुक जाएगा लोहे को जंग लगना। लेकिन ए भी हो सकता है। बी देखिए, गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग, पेंट करो। और गैल्वेनाइजेशन आपको पता है कि जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको, प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सी, गैल्वेनाइजेशन एंड हीटिंग। अच्छा, ये बोल रहा है कि हीट करने से जो है वो रस्ट नहीं लगेगा। तो आपने जो है कोई एक आंसर इनमें से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये बोल रहा है कि चेंजेस जो होते हैं, विच ओनली डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस आर, ये बोल रहा है कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें से कोई एक होगा। 17 देखते हैं, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। ये बोल रहा है कि ऐसे चेंजेस जिनमें कि नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं वो, तो फिजिकल होते हैं कि केमिकल होते हैं, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, when baking soda is mixed with lemon juice bubbles are found with the evolution of a gas, what type of change is it। ये बोल रहा है कि देखिए, बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड, लेमन जूस के साथ बेकिंग सोडा मिक्स किया तो आपको पता है कि बबल्स के जैसे आप ऊपर को निकलेगी। बबल्स के अंदर क्या होती है, गैस होती है। तो ये बोल रहा है कौन सा चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 19 देखिए, बर्निंग ऑफ वैक्स। अच्छा, पहले पढ़ा था हमने मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों अलग अलग चेंजेस है। बर्निंग ऑफ वैक्स अलग है और पीछे हमने पढ़ा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो अलग अलग है। तो आपने इनमें से कोई एक चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ईटिंग ऑफ फूड। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ फूड वो अलग प्रोसेस था, यहाँ पे बोला है ईटिंग ऑफ फूड, मतलब कि भोजन को ईट, खाया जा रहा है, मतलब कि उसको खाया हमने। तो कौन सा चेंज हो रहा है, क्या दोनों चेंज हो रहे हैं, क्या फिजिकल हो रहा है, क्या केमिकल हो रहा है, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। ये बोल रहा है कि जो लार्जर फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया गया है, तो वहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, सेटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब दही, दही का बनना। दही का बनना क्या है, फिजिकल है कि केमिकल है कि नन ऑफ दिस। देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ, केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है और फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ। क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के किस मेथड के द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है वो मेथड दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 वही है जो आपने पिछले कल ही पढ़ा था। तो ये दो क्वेश्चन लास्ट वाले हैं, ये आपने जो है वो एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं। तो कोई भी बच्चा जो है वो एक्सरसाइज में नहीं देखेगा, आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसमें इसने बोला है कि
द गैस बी यूज इन किचन, मतलब कि किचन में जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज़ करते हैं, ये बोल रहा है कि जब वो बाहर निकलती है तो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बन जाती है, तो वहाँ पे एक चेंज हुआ। जब वो जलती है तो दूसरा चेंज हुआ। तो उसमें कौन सा जो है वो सही होगा? इसमें बोला है A और B केमिकल चेंज है, और A केमिकल चेंज है, B केमिकल चेंज है, तो इसमें से कोई एक सही होगा। 25 देखते हैं। ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस में कन्वर्ट करता है। तो बायोगैस में कन्वर्ट किया उसने, चेंज A हुआ। जब बायोगैस को जो जलाया गया तो वो चेंज B हुआ। तो इनमें से कोई एक आंसर आपने चूज़ करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 25 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जो है वो पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन हो चुका है। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने बोला था कि आपको जो है वो 1-2 क्वेश्चन और दूसरे वाले एक्सरसाइज से डालूंगा मैं डिटेल में लिखने के लिए, लेकिन मुझे जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बना दिए, तो ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैं और क्वेश्चन दूंगा। तो इतने काफ़ी है, आप इनको 12 से पहले पहले सबमिट कराएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।